माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन के द्वारा अनेकों क्लास, चाहे वो बाइबल का क्लास हो, चाहे स्कूल कॉलेज का क्लास हो या मोटिवेशनल क्लास हो, करते रहते हैं। ऑनलाइन आजकल पढ़ने के एक अच्छा सामग्री बन गया है। इस कारण अनेकों लोग कई प्रकार के गलतियों में फंसा पड़ा हुआ है, गलत धारणाओं में भी फंसा पड़ा हुआ है, क्योंकि इन ऑनलाइन क्लासेस, जो मोटिवेशनल क्लासेस, अनेकों लोगों को आकर्षण बना है। क्योंकि अच्छे अच्छे बोलने वाले, अच्छे वक्ता लोग कई बार हमें मिलता है, बहुत अच्छा इंस्पायर करने वाला, जीवन को बदलने वाला कई बातें बताकर देता हुआ। धीरे धीरे उनको सुनना शुरू करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें वो बोल करके देता है। जो कुछ वो बोल रहा है सब सही, ये विश्वास करते हुए स्वीकार करते हैं। हम में से कितने लोग इस प्रकार का जो मोटिवेशनल क्लास देने वाला व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है, इसके विषय में जांच कर करके देखते हैं। कभी उनके द्वारा बोलने वाला कोई हमारे विश्वास के विपरीत जो बोलने वाली बातें, उसका आपत्ति भी हम नहीं उठाते। हम लोग चुपचाप उसको भी सुनते रहता है। मेरे नोटिस में आया है, ऐसे अच्छे अच्छे क्लास लेने वाले लोग, अविश्वासी लोग, जिसे एथिस्ट जो कहते हैं, जो नास्तिक लोग, जो ईश्वर नहीं है ये प्रचार करने वाले लोग, वे लोग शुरू शुरू में अच्छे अच्छे इस प्रकार का मोटिवेशनल क्लासेस देना शुरू करते हैं और उसी के अंदर ही धीरे धीरे इस अपने नास्तिकता का, ईश्वर नहीं है इसका विष को इंजेक्ट करके रहता है। उनको सुनने वाले लोग धीरे धीरे ईश्वर पर अपना जो विश्वास है, भरोसा है, उसको खो बैठते हैं। इस कारण अनेकों यूथ आज प्रभु से, ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। उनके पीछे का कारण इस प्रकार का जो मोटिवेशनल क्लास देने वाले जो लोग, धीरे धीरे उनके मन में भरा हुआ वो विष है, वो धीरे धीरे उन्हें ईश्वर से दूर करता है। मैं हाल ही में एक क्लास इस प्रकार का सुना था। वो वक्ता बहुत ही अच्छा वक्ता, वो बार बार जो विश्वास के विषय में बोलते जा रहा था। हमारे अंदर हम जो विश्वास करता है, जो भरोसा करता है, उसके अनुसार हमारे साथ होता है। वो कई उदाहरण बोलते हुए, चाहे वो चंगाई की बात हो, चाहे चर्चों में चलने वाले जो हीलिंग है, जो प्रार्थना सभा में चलने वाला हीलिंग है, कई चीज़ों का उदाहरण देते हुए वो यही कहते हैं, आपने जो विश्वास किया, आपके मन में जो था, उसके अनुसार आपके साथ घटित होता है। बाइबल भी ये जरूर सिखाते हैं।
लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ घटित होता है, जो कुछ होता है, केवल हमारे विश्वास के कारण नहीं। हमने ईसा मसीह में विश्वास किया, इसलिए मसीह ने हमें चंगाई दिया। हमारे विश्वास के कारण वो चंगाई अपने आप में नहीं मिला। हम लोग मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 25 से पढ़ते हैं एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला के विषय में। उस महिला ये मन ही मन विश्वास करता था, यदि एक बार ईसा मसीह मिल जाए और उनके कपड़े के पल्ले पर स्पर्श करने का मौका मिल जाए तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उनके मन में एकदम विश्वास है। एक बार उन्हें मौका भी मिलते हैं, वो उस भीड़ में घुस करके ईसा मसीह के कपड़े के पल्ले पर स्पर्श किया। तुरंत उसे पता चला मैं चंगाई प्राप्त कर दिया। उनकी चंगाई के पीछे का कारण ईसा मसीह भी स्वयं कहा, बेटी तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। इसका यह मतलब नहीं है उसने अपने मन में विश्वास किया इसलिए वो चंगाई प्राप्त किया। उस बाइबल का वो भाग को यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर हमें पता चलता है उनकी चंगाई के पीछे का कारण है उसने ईसा मसीह में विश्वास किया। ईसा मसीह में विश्वास कर उनके कपड़े को जब स्पर्श किया, ईसा मसीह से एक शक्ति निकल करके उस महिला में आई। उस शक्ति ने उस महिला को चंगा किया। उनका विश्वास ने चंगा नहीं किया, बल्कि ईसा मसीह से जो शक्ति निकल करके आए, वो शक्ति उस महिला को चंगा किया। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 19 में भी हम लोग पढ़ते हैं, लोग भीड़ का भीड़ ईसा मसीह को चारों तरफ रहता था, उन्हें स्पर्श करने का प्रयत्न करता था, क्योंकि मसीह से एक शक्ति निकलती थी जो जाकर के सबों को चंगा करता था। इसलिए लोग मसीह के पास आते थे, मसीह से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, क्योंकि मसीह में से शक्ति निकल करके आकर हमें चंगाई दे सकता है। तो हम अपने में विश्वास करने से मेरा चंगाई होता है, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा, सफलता मिलेगा, ये बोलना अंधविश्वास की बात है। तो कई मोटिवेशनल क्लासेस के अंदर इस प्रकार सिखाया जाता है, वो शक्ति आपके अंदर है उसको जगाओ, आपके अंदर जो पड़ा हुआ शक्ति को जगाओ। जैसे एक कुंडलिनी की शक्ति के विषय में मैंने पढ़ा है ना। कई धर्म में, विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर, उस कुंडलिनी की शक्ति को जगाने का ट्रेनिंग देते हैं। वो अपने अंदर का जो शक्ति निकल करके हमें सब कुछ देगा, वो शक्ति ईश्वर का शक्ति, ऐसे ऐसा बोल करके सिखाते हैं। कई लोग प्रकृति से, जैसे रेकी जैसे कार्य है, और ऐसे अनेकों तरीका है जो हीलिंग तरीका ढूंढ कर रखा है। उनमें से एक रेकी है, और प्रकृति से शक्ति को बुलाने वाला है ना, ऐसा बुला करके अपने में शक्ति लाने का, ये सब अनेकों तरीका आजकल सिखाता है। योगा हो या अन्य किसी भी रीति, आपके अंदर के शक्ति को या प्रकृति का शक्ति को बुलाओ, आपके अंदर लेके आओ, वो आपको ठीक कर देगा, आपके जीवन को सफल बनाएगा। इस प्रकार बोल करके सिखाते हैं, और अनेकों लोग उसका अनुकरण करना शुरू किया। एक बहुत बड़ा जाल है। अच्छी अच्छी बातें बोलने वाले, अच्छे अच्छे भाषा में सिखाने वाले अनेकों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, फॉलोअर्स बनाता है। इसके बाद धीरे धीरे ईश्वर से उन्हें अलग करना, उनका पीछे जो हिडन एजेंडा जिसको हम कह सकते हैं, उसके द्वारा अनेकों युवक पीढ़ियां ये नष्ट होते जा रहे हैं। हमें इसलिए इस प्रकार का जाल से बचकर रहना है। मैं ये नहीं बोल रहा है मोटिवेशनल क्लासेस लेने वाले सब गलत हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा। बहुत अच्छे लोग भी हैं,
वो मोटिवेशनल क्लास के द्वारा आपको ईश्वर की ओर लेकर के जाने वाले लोग भी मिलेगा, लेकिन आपको सतर्क रहना है। आपको किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है। इसलिए सबसे पहले परख कर देखना वो व्यक्ति कैसा है। मोटिवेशनल क्लासेस में मुझे स्वयं मालूम है, ऐसे कुछ लोग सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अधिकतर समय वे ईश्वर के खिलाफ, उनका जो नास्तिकता है, एथिक्स जो कहते हैं, वो हमें मिलेगा उनका वचन में, टॉक में। वो मनुष्य में ही भरोसा करता है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। ये सब सिखाने का, धीरे धीरे सिखाते हुए मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है। कई ऐसा ट्रैप भी आपको मिलेगा, आपको ये वाला अंगूठी पहनो, इसके द्वारा आपको जीवन में ये सफलता मिलेगा, फलाना ये है, फलाना वो है, ऐसा ऐसा बोल करके चलाने वाला अनेकों लोग उसकी ओर भी आकर्षित होता है, लाखों रुपया उसके पीछे खर्च करता है। धीरे धीरे सत्य ईश्वर से आपको दूर करने वाला यह सब एक तंत्र है। साथ ही साथ वे लोग उसके द्वारा लाखों करोड़ों कमा रहा है। लोगों को पहले फॉलोवर्स बनाना, इसके बाद उनके सामने ऐसे डाल करके दे देना, और लोग आंख बंद करके उनमें विश्वास करते हैं और उनका फॉलोवर बन करके उनका अनुकरण करते रहता है। उनके लिए एक कमाई का बात है, और कितने लोग उसके उस ऊपर लाभान्वित है, ईश्वर जाने। हाँ, शैतान भी कई बार हमें इस प्रकार का चीज दे सकता है, और ये लोग जैसे कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 11 के अंदर, पूरा 11 इस प्रकार के लोगों से बच के रहने के विषय में है। उसका हेडिंग ही लिखा है, आप लोग झूठे धर्म प्रचारकों से सावधान रहे। यही इसका हेडिंग है 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 का। उसके अंदर झूठे धर्म प्रचारकों के विषय में है, मोटिवेशनल क्लास वालों के विषय में नहीं, लेकिन वो भी उसमें आते हैं। उसका वाक्य 14 में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का स्वांक रचता है। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान स्वयं शैतान हरकत करके हुए आते हैं। शैतान अनेकों वेशभूषा में, अनेक स्वभाव में, अनेक रीति में हमारे पास आ सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर हेवा के पास ये जो नरकदूत शैतान सांब के रूप में पहुंचा था। कौन सी वेश में, कौन सा रूप में शैतान आता है, हम ये नहीं समझ सकता। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो एक सांब के रूप में आया है, और उसके विषय में पवित्र बाइबल में भी यही लिखा हुआ है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1, वहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया उनमें सांब सबसे धूर्त था। शैतान की इस धूर्तता के कारण मनुष्य ने पाप किया। उसी प्रकार आज भी शैतान कई ऐसे लोग जिनका हम फॉलोवर बन चुके हैं, उनके द्वारा हमें भटकाएगा। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र दिया है 11 में, फिर से मैं जाना चाहूंगा। वहां पर लिखा हुआ है, आप लोगों को झूठे धर्म प्रचारकों से सावधान रहना है। अनेकों लोग बाइबल सिखाते हैं ये बोल करके आजकल किसी का भी भाषण सुन लेता है।
कोई भी चैनल सुनने के लिए वे सोच रहा है, हाँ ये तो बाइबल की ही बात बोल रहा है। और मैंने इससे पूर्व में भी कई क्लास में बोला है, अनेकों लोग मुझसे फिर इसके बाद संपर्क करते हैं, ब्रदर जी फलाना व्यक्ति ने ऐसा बोला है, फलाने व्यक्ति ने ऐसा बोला है, क्या है, सही है, क्या है। रोमन कलीसिया जो है वो कॉन्स्टेंटाइन का बना हुआ है, 666 जो है संत पापा है, ये सब क्या सही है, फलाना ने देखो इधर ऐसा बोला है, ऐसा ऐसा कर करके। पहली बात मैं उनसे यही करता हूं, आप क्यों सुनते हैं? ये सुनना भी पाप है, आपको मालूम होना चाहिए। जो व्यक्ति आपको सुना रहा है, ईसा मसीह ने इसलिए एक कलीसिया की स्थापना किया है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 16, हम लोग इसके बारे में कई बार क्लास में बोल चुका है। ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना की, पेत्रुस के अधिकार में उसको रखा, अगुवाई पेत्रुस करता है। उस कलीसिया ईसा मसीह के कलीसिया है। ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना की, और जो बपतिस्मा प्राप्त कर मसीह के शरीर का अंग बनता है, उन्हें उस कलीसिया का अंग बनकर के रहना है। उस कलीसिया में रहकर, उस कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार सीखकर हमें स्वर्ग राज्य की यात्रा करना है। पवित्र बाइबल में यह नहीं बोला है आप अन्य लोगों को सुनो। संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए इसका और अच्छी तरह हमें समझाते हैं। गलातियों का पत्र उसके अध्याय 1, गलाटियंस चैप्टर 1, उसके वाक्य 8 से पढ़ते हैं। लेकिन जो सुसमाचार मैंने सुनाया, यदि कोई चाहे मैं स्वयं हूं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए, वे अभिशप्त है। यहां पर इसके द्वारा संत पौलुस लिखते हैं वो शापित लोग हैं जो सुसमाचार एक बार जो सुनाया गया है, 2000 साल से जो सुसमाचार कलीसिया सुना करके आ रहा है, जो 63 बाइबलों किताबों का बाइबल से सुना रहा है, उससे भिन्न यदि कोई सुसमाचार लेकर के आ रहा है, उसको नहीं सुनना, क्योंकि वो शापित लोग हैं, ये लिखा है। मैं जो कह चुका हूं वही दोहरा रहा हूं, जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि कोई उसे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो, वो शापित व्यक्ति है, ये लिखा है। दूसरा पेत्रुस अध्याय 3:16, 2 पीटर चैप्टर 3:16, वो भी पढ़ना। यहां पर हमें बताकर के दे रहा है, जो सुसमाचार कलीसिया आधिकारिक रूप से जो सुना रहा है, जिसके लिए कलीसिया को ईसा मसीह ने अधिकार दिया है, उस अधिकार से अलग होकर के बाइबल को उल्ट पुल्ट कर करके, मोड़ मरोड़ कर करके जो सिखा रहा है और जो कलीसिया से आपको दूर कर रहा है, उनकी बात आपको सुनना नहीं है। यदि आप सुनने के लिए जाएगा, आप पाप कर रहा है, आप गलती कर रहा है। जैसे ऑनलाइन में यदि आप यूट्यूब खोल रहा है, उसके अंदर कई ऐसे गंदी गंदी बातें भी आएगा, गंदी गंदी फिल्म, गंदी गंदी फोटो दिखाते रहेगा। यदि आप उसको ओपन कर करके देखेगा, क्या पाप नहीं है? आपको जिस वीडियोस नहीं देखना चाहिए, इस प्रकार का वीडियो देखता है, क्या वो पाप नहीं है? यदि वो पाप है, चाहे बाइबल क्यों ना सिखा रहा हो, वो जिस जगह से जिस व्यक्ति सिखाना चाहिए वो नहीं सिखा रहा है, आप ऐसे गलत व्यक्तियों को यदि सुनकर आप अपने विश्वास को नष्ट कर रहा है, आप बहुत बड़ा पाप कर रहा है। इसलिए ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया को पेत्रुस के अधिकार में दिया,
और पूरे अन्य सभी शिष्य पेतरुस के अधीन रहा। कलीसिया आज तक उस संत पापा के अधीन रह रहा है। इतना सारे संसार में फैला हुआ ये जो कलीसिया आज भी संत पापा के अधीन उस कलीसिया से जुड़ करके सेवा कर रहा है, इसके पीछे का कारण है ईसा मसीह ने स्थापित किया हुआ कलीसिया जो शिक्षा देता है वो सही है। उस शिक्षा के अलावा अन्य शिक्षाओं में आकर्षित होकर के जाना सुनना यह पाप करते हैं। मुझे याद आ रहा है कुछ वर्ष पूर्व में हमारे जबलपुर में मद्रास से एक सुसमाचार प्रचारक टीम, बहुत विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति उनको सुनना चाहेगा और उनको देखना चाहता है और बहुत बड़ा भीड़ जहां कहीं भी हो जाता है होता है। और वो जिस जगह पर भी जाते हैं उससे पहले मैंने सुना है हर जितना भी कलीसिया है, कैथोलिक कलीसिया या अन्य कोई भी कलीसिया है, उनके वहाँ के अध्यक्ष को, जो बड़े लोग हैं, उनको पत्र लिख के उनको भी वो स्वयं निमंत्रण देता है, बुलाता है। जब जबलपुर आ रहा था, इस प्रकार का बहुत बड़ा तैयारी चल रहा था, तब मैंने एक निर्णय किया, मैं उस जो अधिवेशन जो चल रहा है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मुझे उनको नहीं सुनना है। जबकि हमारे कलीसिया का भी जो अधिकारी लोग उसके अंदर है, उस टीम में भी जो उसका संचालक के रूप में भी है। लेकिन मैंने निर्णय किया और मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस बात को लिख करके भी डाला, मैं इस मीटिंग में उनको सुनने के लिए नहीं जाऊंगा। उसके पीछे मैं कारण लिखा। सबसे पहला कारण ये लिखा, ये व्यक्ति जिस कलीसिया को यीशु मसीह ने स्थापित किया उस कलीसिया के अधीन नहीं रहता, इसलिए मैं उसको नहीं सुनना चाहिए। दूसरा कारण मैंने ये लिखा, इस व्यक्ति जो बाइबल सिखाएगा वो बाइबल 73 किताबों का नहीं है, वो 66 किताबों का है। तीसरा कारण मैंने लिखा, ये वचन जरूर सुनाएगा लेकिन लोगों को पश्चाताप की ओर लेकर के एक पाप स्वीकार के लिए नहीं भेजेगा। वहां पर बोलेगा आपको पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रभु क्षमा किया। हमारे जो विश्वास का बहुत बड़ा खिलाफ सिखाएगा। वहां पर ना यूक्रिस्तीय बलिदान होगा, लोगों को प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने का मौका, जिसके द्वारा हमें स्वर्ग राज्य मिलता है, हमें पाप क्षमा मिलता है। यीशु मसीह ने जो शरीर और रक्त मेरे लिए अर्पित किया उसको स्वीकार करने के लिए वहां पर मना है। तो ऐसे कारण में लिख करके मैंने इन कारणों के कारण मैं उस सभा में नहीं जाऊंगा, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं है करके लिखा। कई लोग उसका विरुद्ध में आपत्ति लिखा, आपने क्यों ऐसा लिखा? जी हाँ, मैं आज भी इस बात पर अड़ी हूं, क्योंकि जो व्यक्ति कलीसिया में जो मसीह ने स्थापित किया उस कलीसिया का नहीं है, उनको अगर सुनेगा, अच्छा व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति, चिन्ह चमत्कार सब होता होगा, यदि मैं उसको सुनूंगा, धीरे धीरे उनका वो आत्मा जो सत्य कलीसिया से जो आत्मा उसे अलग करके रखा है, वो आत्मा मुझ में आ सकता है। ऐसे व्यक्तियों को यदि मैं रोज यूट्यूब में सुनूं, मैं उदाहरण मेरे पास कई है ऐसे कैथोलिक कलीसिया का जो प्रचार करने वाला व्यक्ति यहां सुनते हैं, यहां सुनकर के वहां जाकर के सुनाता है, और वहां अन्य कलीसिया को सुन करके वहां से आकर के यहां सुनाने वाला व्यक्ति को मैं जान रहा हूं। आज ना वहां का है ना यहां का है, वो इस प्रकार भटके हुए लोग हैं। केवल वहां से सुनना और दूसरों को आकर के सुनाना, ऐसा सुनते सुनाते हुए अनेकों लोग कलीसिया के उस अधीनता से अलग होकर के सोचने लगा, मैं भी स्वतंत्र रूप से अपना मिनिस्ट्री चलाऊंगा।
किसी के अधीन रह करके नहीं, बल्कि मैं स्वतंत्र बन करके स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए मैं सुनाऊंगा। क्योंकि कैथोलिक कलीसिया के अधीन रहना, कलीसिया जो शिक्षा देता है उसको सीख करके सिखाना पड़ेगा। क्योंकि ईसा मसीह ने कलीसिया को सिखाने का अधिकार दिया, उसके अधीन रहना। और कलीसिया ने बाइबल बना करके हमें दिया, तो कलीसिया बाइबल बना करके हमें दिया तो सिखाने का अधिकार कलीसिया को है। उसका अर्थ क्या है बोलकर देना, कलीसिया के अधीन में। तो कलीसिया के अगुवा, फादर, पुरोहितों के अधीन रहकर मुझे वचन की घोषणा करना चाहिए। अनेकों लोग इस प्रकार अधीन रहना नहीं चाहता, वो स्वतंत्र बन करके अपने मन में जो आया उसको सुनाना शुरू किया। अनेकों लोगों को अच्छा लगता है, मिस्सा में जाने की जरूरत नहीं। यदि हम पवित्र बाइबल को पढ़ करके देखें, वहां पर आदिम कलीसिया से लेकर मिस्सा बलिदान अर्पित करती। ईसा मसीह पुनर्जीवित होने के बाद हम पवित्र बाइबल में यही पढ़ते हैं, सबसे पहला किया हुआ काम ही यही है, मिस्सा बलिदान अर्पित किया। पुनर्जीवित प्रभु पुनर्जीवित होने के बाद सबसे पहले शिष्यों के साथ किया हुआ काम मिस्सा बलिदान अर्पित करना। लेकिन ये जो स्वतंत्र कलीसियाएं अपने अपना जो कलीसिया बना करके, जो मिनिस्ट्री बन करके जो घूम रहा है, वो सिखाएगा, कोई जरूरत नहीं है। गाना गाओ, बाइबल पढ़ो, बाइबल को सुनो, जैसे मैं सिखा रहा हूं उसी प्रकार तुम सुनते रहो और दशमांश मेरे को देते रहो, तुम मुक्ति प्राप्त करेगा। ये कलीसिया नहीं सिखाते। इस प्रकार डांग रचने वाले सुसमाचार प्रचारक के रूप में हो या अच्छा मोटिवेशनल क्लास देने वाले के रूप में हो, अनेकों लोग उसके ट्रैप में, उस फंदे में फंसा पड़ा हुआ है। ऐसे अविश्वास में, अंधविश्वास में फंसा पड़ा हुआ है। जो जाली नोट, जो फेक नोट, जो गलत नोट किससे कहते हैं? यदि मान लो 2000 का नोट सुनने में आया, 2000 सरकार निकालने के पहले जाली नोट निकल करके आया। 2000 का नोट सरकार बाजार में उतारने के पहले ये जाली नोट वाला उसको निकाल दिया। पता नहीं उनको ये सब कैसे मिला। अभी वो जाली नोट और सरकारी नोट में क्या अंतर है? दोनों एक जैसे दिखता है, दिखने में हमें कोई उसमें फर्क नहीं दिखता है। एक जाली नोट है, दूसरा सरकार का वैध नोट है। एक अवैध है, एक वैध है। किसको अवैध कहते हैं, किसको वैध कहते हैं? जो अवैध नोट है उसको भी बाजार में लेके जाएगा, 2000 का कीमत है, आप उसको परचेज कर सकता है। जैसे वैध नोट है, जो सरकार से निकला हुआ नोट है, उसके समान। इसलिए वो मार्केटों में अवैध जो जाली नोट है वो चल रहा है, क्योंकि उसके द्वारा भी खरीदारी हो सकता है। तो एक नोट अवैध है, दूसरा वैध है। ये इसका पीछे का क्या कारण है? कारण एक ही है, नोट में कोई फर्क होने के कारण नहीं। एक जो गलत नोट है, अवैध इसलिए घोषित किया है, वो सरकार के ओर से नहीं आया है, वो सरकार से नहीं आया, इसी कारण वो अवैध है। जो सरकार ने निकाला नोट है वो वैध है। उसी प्रकार अनेकों लोग जो ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना की, उस कलीसिया के अधीन रह करके नहीं, अपना ग्रुप बना करके, अलग होकर के जो सिखा रहा है और उस अपने मर्जी का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जो सिखा रहा है, इसको अवैध लोग कहते हैं, पाषंडी लोग कहते हैं। जो कलीसिया में, कलीसिया के अधीन रहकर, कलीसिया की इच्छा के अनुसार, कलीसिया जो सिखाने के लिए हमें कहता है, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ इसके लिए एक उपयुक्त किताब है, उसके अनुसार जो व्यक्ति सिखाता है वो कलीसिया द्वारा वैध लोग हैं।
कलीसिया के अनुमति के द्वारा वे कार्य करता है। यदि मैं यहां कुछ भी बाइबल के अनुसार, कलीसिया के अनुसार नहीं सिखाता है, उसके विरुद्ध में मुझे मेरे ऊपर पूछने वाला व्यक्ति है, मुझे उसको सिखाएगा, तुम ऐसे ऐसे गलत कर रहा है, ऐसा नहीं सिखाना चाहिए, ये बोलने के लिए मेरे ऊपर अधिकारी है। लेकिन इन जो गुटे हैं, जो पाषंडी लोगों का जो गुट है, उनके ऊपर कौन है जो गलत बोल रहा है, उसको लिए हा 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 करने वाला ही है, उसको करेक्ट करने वाला कोई नहीं मिलेगा। हमें मालूम है, मैंने मार्टिन लूथर का भी एक क्लास लिया था, वो अपने मर्जी से, अपने बुद्धि के अंदर जो आया, ये गलत है बोल करके कलीसिया से निकला, और उसके जीते जी उसने जो स्थापित किया वो कलीसिया अनेकों टुकड़ों में 2 साल के अंदर हो गया। यदि वो सही व्यक्ति होते तो उसके कलीसिया क्यों टूट गया, उसके जिगरी दोस्त उससे क्यों अलग हुआ? इसका मतलब अपने बुद्धि के अनुसार नहीं चलना, हमें आंख बंद कर करके कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार चलना है। तो हमें इस प्रकार, चाहे सुसमाचार प्रचार के रूप में अच्छे अच्छे भाषण दे करके, गाना गाते हुए, तालियां बजाते हुए, चंगाई के नाम, चाहे कुछ भी हो, बाइबल का नाम लेकर के जो सिखाने वाला व्यक्ति यदि कलीसिया से जुड़ा हुआ नहीं, कैथोलिक कलीसिया के अधीन, पुरोहितों के अधीन रह करके नहीं सिखाता है, उनको नहीं सुनना चाहिए। और जितने भी मोटिवेशन क्लासेस लेने वाले व्यक्ति अपने क्लासों के द्वारा आपको ईश्वरीय विश्वास से अलग कर रहा है, चर्च जाने की जरूरत नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके अंदर है, इस प्रकार का क्लास लेने वाला है, उनको भी सुनना बंद कर देना चाहिए। आपके लिए सबसे मोटिवेशनल क्लास बाइबल क्लास ही होता है। बाइबल को पढ़िए, उसके अंदर जो समझ में नहीं आता है, आप पुरोहितों के पास जाइए, चर्च के पास जाइए, कैथोलिक कलीसिया को सुनिए। कैथोलिक कलीसिया का अनेकों वीडियोस आपको मिलेगा, और उसके अनुसार अपने ज्ञान को आप बढ़ाइए, और उस कलीसिया से जुड़ करके, कलीसिया जो आग्रह करता है उसके अनुसार जीवन जीते हुए स्वर्ग राज्य जाने का प्रयत्न करना है। यहां की कुछ चंगाई के पीछे, यहां जो अच्छे लग रहा है उसके पीछे आपको दौड़ना नहीं, सही गलत को आपको परखना है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 11 के अंदर यही हमें बता कर दे रहा है, शैतान स्वर्गदूत का सॉन्ग कर करके आएगा। कौन सी वेशा में, कौन सी रीति में आपको बहकाने के लिए आ रहा है, आपको मालूम नहीं। आप अनेकों लोगों को फॉलोवर बन करके आज घर में प्रार्थना नहीं, क्योंकि उस समय पर किसी और का प्रार्थना चलता है ऑनलाइन में। आप इतवार को चर्च नहीं जा रहा है, क्योंकि उस समय पर किसी का ऑनलाइन प्रार्थना में आप सब शामिल हो रहा है। इस प्रकार अनेकों लोगों को ये ऑनलाइन जो प्रार्थना सभाएं आपको बंद करके रखा है, अपने जाल में बंद करके रखा है, आपको सत्य कलीसिया से दूर कर कर रखा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज मेरी स्थिति क्या है उस पर मनन चिंतन कीजिए। कहीं मैं भी इन ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा ईश्वर से या सत्य कलीसिया से दूर तो नहीं हुआ। प्रभावशाली बातें सुनाने वाले, हमें अच्छे अच्छे मार्ग बताकर देने वाले, प्रेरणादायक जो बातें सिखाने वाले, मोटिवेशनल क्लासेस देने वाले लोग कहीं धीरे धीरे मुझे प्रभु से दूर तो नहीं कर रहा है। कई लोग योगा के नाम पर या अन्य रेकी या अन्य कई क्लासेस आपके अंदर से शक्ति निकालने के लिए, प्रकृति से शक्ति लेने के लिए आपको सिखाएगा। कहीं आप धीरे धीरे उसमें तो नहीं फंस रहा है। सत्य ईश्वर की शक्ति को आपको पहचानना है।
कहीं बाइबल के नाम पर, बाइबल क्लासेस के नाम पर आप जो कैथोलिक कलीसिया के बाहर के लोगों को तो नहीं सुनना शुरू किया, जिनकी ओर आप आकर्षित हुआ। आप सोचते हैं ये भी तो बाइबल क्लास है, मुझे बाइबल सीखना है। कहीं धीरे धीरे आप भी उनके उस जाल में तो नहीं फंसते जा रहे। प्रभु से, सत्य कलीसिया से धीरे धीरे आपको निकालने वाला उस जाल से, उस फंदे से आपको बचना है। निर्णय कीजिए। मैं इसे तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं इस समय पर, जो सत्य कलीसिया से अलग है, वे सबके सब कलीसिया में जुड़ जाएं, कलीसिया के अधीन आवे। ईसा मसीह यही प्रार्थना करते हैं, ये सब के सब एक हो जाएं। ईसा मसीह एक है, उनका शरीर एक है, उसको टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकता। इसलिए जितने भी ऐसे टुकड़े कलीसिया है, एक हो जाएं। संत पापा के अधीन जिस कलीसिया को ईसा मसीह ने स्थापित किया, उस मसीह के कलीसिया के अधीन आवे। हम प्रार्थना करें उनके लिए, कोई भी उसके लिए बाधा है, उन बाधाओं को दूर करने के लिए कलीसिया भी तैयार हो जाए। सब एक कलीसिया के साथ जुड़ जाएं। जो कलीसिया जो आधिकारिक रूप से सिखाते हैं, केवल वही सिखाएं। निर्णय करें, हम केवल उन्हीं को सुनेंगे जो कलीसिया के आधिकारिक रूप से जो सिखा रहा है। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। जितनी भी बार हमने अन्य लोगों को सुन करके हमारे मन में जो शैतान ने जो शक आदम और एवा के मन में डाला, उसी प्रकार जो शक डाला है, हम प्रभु से माफी मांगेंगे, एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे। उसके लिए अन्य कलीसियाओं को सुनना और उसमें विश्वास करना एक पाप है। निर्णय कीजिए, मैं अपने कलीसिया से जुड़े रहूंगा जो मसीह का शरीर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।